इतनी स्पीड से, इतनी जोर से और इतने इतने बड़े बोल्डर, इतने बड़े पेड़ अपने साथ लाया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 6 घंटे लग गए मेरे को वहाँ से निकालने में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में बादल फटने के बाद हालात बेहद भयावह हो गए। गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे आई इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2 CISF के जवान भी शामिल हैं। वहीं 100 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। उधर इस हादसे में मलबे से जिंदा निकाले गए लोगों ने आप बीती सुनाई है। करीब 6 घंटे तक मलबे में फंसे रहने वाले सुभाष ने बताया कि कैसे चंद पलों में तबाही आ गई। लंगर सेवा में लगे हुए थे। तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था जब ये जोर से आवाज ऊपर से आई। हालांकि चशोती में कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं, माइनर बारिश थी, लेकिन ऊपर कहीं ये क्लाउड बरस्ट हुआ और वो इतनी स्पीड से, इतनी जोर से और इतने इतने बड़े बोल्डर, इतने बड़े पेड़ अपने साथ लाया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगर हम उस बिल्डिंग से नहीं बाहर भागते तो बिल्कुल उसमें तहस नहस हो जाना था। बिल्कुल बिल्डिंग तो ऐसे भी तहस नहस हो गई वो, लेकिन हम जो 4 आदमी थे वहाँ से निकल गए। हमारे सामने CISF के वो दूसरे छत पे थे, तो जब मैं भागा तो इतनी देर में बिल्डिंग ऊपर गिर गई। तो वो आदमी भी 2-3 आदमी जो हैं वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। और मैं उस मलबे में, उस लकड़ी के बीच में, उस पानी के बीच में 6 घंटे फंसा रहा। 1 घंटा तो कोई आया नहीं। 1 घंटे के बाद फिर आर्मी वाले भी आए, लोकल भी आए, तो वहाँ जगह नहीं थी इतनी कि सब लोग मदद कर सकें। फिर बारी बारी 2-2 आदमी आते थे, मलबा निकालते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे को रेस्क्यू शुरू किया और 6 घंटे लग गए मेरे को वहाँ से निकालने में। मैं मलबे में गले तक तो मलबे में था और टांगें उल्टी थी। मेरी टांगों के ऊपर जो मलबा, जो स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का, वो पड़ा हुआ था और सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने अपने हाथ से वो थोड़ा मलबा पीछे किया, थोड़ा सांस लेने शुरू की। 6 घंटे फिर मैं एक कंबल रखा आगे, तो ऐसे सिर नीचे करके मैं। किश्तवाड़ में आई इस भयानक प्राकृतिक आपदा के बाद कैसे हालात हैं और राहत और बचाव काम कैसा चल रहा है, इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश प्रशासन स्तर पे जारी है। ये वाकई बहुत बड़ा हादसा और बहुत अफसोसनाक जो वहाँ से खबरें आ रही हैं लगातार कल से। कई सारे लोग जख्मी, 60 के आसपास कंफर्म्ड जो डेड बॉडीज़ हमें मिली हैं और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है वो उसको हम फ़िलहाल असेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है और क्यों हुआ इसके पीछे भी अब हमें ये जब रेस्क्यू और रिलीफ का काम ख़त्म होगा तो इस पे भी हमें इंक्वायर करना होगा कि आखिरकार जब हमें मौसम के हालात के बारे में हमें वार्निंग दी गई थी, यहाँ तक कि मेट डिपार्टमेंट ने ये तक कहा था कि गैर ज़रूरी जो है घूमना जो है वो बंद करें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कदम उठाए जा सकते थे जिससे कि हम ये कीमती जानें बचा सकें, उस पर ज़रूर हमें बैठ के जो है इस पर बातचीत करनी होगी। यहाँ बताते चले कि किश्तवाड़ जिले के इस भयानक हादसे में अब तक तकरीबन 46 शवों की शिनाख्त हो चुकी है और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस बीच 75 लोगों के लापता होने की सूचना उनके परिवार वालों ने दी है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में सैकड़ों लोगों के बहने और बड़े बड़े पत्थरों, लकड़ियों और मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र को JCB लगाकर खुदाई करके वहां ढूंढा जा रहा है कि कोई जिंदगियां अगर बची हों तो उन्हें निकाला जा सके और जल्द से जल्द रास्ता सुगम बनाया जा सके।